हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में आए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को, जिसको कहीं कहीं स्कूल लेक्चरर, जैसे राजस्थान में स्कूल लेक्चरर, यूपी में लेक्चरर, साउथ इंडिया में जूनियर लेक्चरर कहा जाता है, उसको जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक नाम दिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहर पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। देखिए, जिन लोगों ने 2018 यानी 2018 में मध्य प्रदेश टेट पास किया था पीजीटी वाला, या 2023 में जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है मार्च में, उसको पास किया है, वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश हरियाणा बिहार के बाद तीसरा ऐसा स्टेट बना है जो अपने यहाँ पर पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट 11th-12th लेवल पर वो अपना टेट लेता है। सबसे पहले ये बिहार ने किया 2010 में, फिर उसके बाद में 2011 में हरियाणा ने किया है, और 2018 से मध्य प्रदेश भी ऐसा ही कर रहा है। परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका ऑनलाइन जो है वो 18 मई से भरा जा रहा है। अभी हम इसके एडवर्टाइजमेंट पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये बताएंगे। इसके बाद जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 1 जून है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको भी 18 मई 2023 से सुधारा जा सकता है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि ये 6 जून है, यानी कि लास्ट डेट ओवर होने के 5 दिन बाद। और देखिए, इसमें परीक्षा दिनांक एवं दिन, किस दिन एग्ज़ाम होगा वो भी बता दिया गया है। 2 अगस्त 2023 बुधवार से प्रारंभ, वेंसडे 2 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए, ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो अलग अलग डेज में स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, मंडल का परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फीस, सीधी भर्ती के पदों हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए अनरिजर्व, जर्नल या ओपन कैटेगरी के लिए 500 प्लस 60 रुपीज़ जो है वो इनका ऑनलाइन पोर्टल चार्ज होगा, और 20 रुपीज़ जो है वो सिटीज़न यूज़र पोर्टल चार्ज होगा। टोटल 580 रुपीज़ इसका चार्ज होगा। उसके बाद देखिए, और ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन है वो परीक्षा पद्धति क्या है, उसकी समय सारणी क्या है, उसका टाइम टेबल क्या है, इसको देखते हैं। 2 अगस्त 2023 वेंसडे यानी कि बुधवार से शुरू होगा। प्रथम पाली जो होगी इसका, कुछ का फर्स्ट हाफ में होगा यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में, कुछ का सेकंड हाफ यानी इवनिंग शिफ्ट में होगा। सुबह अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम, जो आपको रिपोर्ट करना है वहाँ पर जो गेट ओपन होंगे वो 7:30 बजे से 8:30, 7:30 to 8:30। आपको जो है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ने के लिए जो दिए जाएंगे वो 9:20 से 9:30, 9:20 से 9:30 यानी कि 9:30 बजे तक 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का समय, आपको जो आंसरिंग का टाइम दिया जाएगा वो 9:30 से, यानी कि पेपर जो स्टार्ट होगा और वो 11:30 तक रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 मिनट्स। याद रहे कि सिर्फ 2 घंटे ये एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। शाम में क्या रहेगा, 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे का, 2:50 से और 3 बजे तक 10 मिनट के लिए आपको पेपर पढ़ने इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। यानी कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, बिफोर 1 आवर एंट्री बंद हो जाएगी, ये इन्होंने बताया है। अब देखिए टिप्पणी, अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए। जिनके पास आधार नहीं है या जिन्होंने अपना आधार लॉक्ड कर रखा है उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना आपके लिए जो है, इसके अलावा भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना होगा। अभ्यर्थी को इन्होंने कह दिया कि नियम पुस्तिका जो है आप अच्छे से पढ़ लें। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय देखिए हर जगह टाइम टू टाइम इसमें बायोमेट्रिक रहेगी। नेक्स्ट, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी कि जब तक टाइम होगा तब तक जो है वो आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद एंट्री टाइम खत्म हो जाएगा, यानी एग्जाम से 1 घंटा पहले। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक
रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। देखिए पूरी तरीके से इन्होंने DSSS दिल्ली को कॉपी किया है। आप अपना रोल नंबर भी यानी कि हॉल टिकट जो आपका है उसको संभाल कर रखें, उसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा, यानी कि जो है उनका जो है वो मध्य प्रदेश के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद में जो है वो आवेदन भरने के लिए जो अगर परीक्षा केंद्र में कोई भी पेन अगर यूज़ किया जाएगा तो ब्लैक पॉइंट का पेन यूज़ करना होगा। उसके अलावा आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण, जो आपने जो फॉर्म भरा है टेट वाला यानी कि वो HS टेट, उसमें जो है वो कहीं भी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। जॉब के टाइम आपको वेरीफाई किया जाएगा। अभी देखिए कहाँ कहाँ से है ये, कौन कौन से नंबर से जो है इन्होंने दिया है, किस किस एडवर्टाइजमेंट और किस किस रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत इन्होंने ये जानकारी दी है, सारी जो है विद डिटेल दिया गया है। और इसमें जो है वो पूरी डिटेल दी है इन्होंने कि आपको जो है वो कौन सा पेज किस नंबर पर मिल सकता है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा 2023 विभागीय नियम 3 से 8 पर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के परीक्षा संचालन नियम 9 से 19 पर है। परीक्षा का पाठ्यक्रम 20 से 80 पर है। मुख्य विषयों के सहविषयों अलाइड सब्जेक्ट की सूची 81 से 86 पर है। उसके बाद जो है वो विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार आरक्षण तालिकाएं 87 से 103 पर हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक 104 पर होना चाहिए। अब ये देखिए PGT का ये है कि क्या क्या इन्होंने बताया। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। नंबर 1 पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक है, 2nd क्लास नॉन गजेटेड है। उसके अलावा जो है इसकी जो एलिजिबिलिटी है मास्टर्स विद BEd प्लस 2018 या 2023 MA BEd के साथ साथ 2018 या 2023 का जो है वो टेट पास होना चाहिए। उसके अलावा संबंधित विषय में जो है वो द्वितीय श्रेणी की 50% पर जो है मास्टर्स होना चाहिए, 50% पर ही BEd होना चाहिए। उसके बाद देखिए एज क्या है इसमें, 21 से 40 साल। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 को काउंट की जाएगी। उसके बाद में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो शादीशुदा हैं और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको फॉर्म भरना उनके लिए ये नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या जिनके पास में 1 से ज़्यादा बीवी है या किसी लेडी ने ऐसे मर्द से शादी की है जिसके पास पहले से बीवी मौजूद है, यानी कि मल्टी मैरिज सिस्टम वालों के लिए ये एलिजिबल नहीं है। उसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन है ये ओनली फॉर MP है और कितना है, 20% ST के लिए है, 16% SC के लिए है, 27% OBC के लिए है और 10% EWS के लिए है। उसके बाद में देखिए अगर रिजर्व कैटेगरी में फीमेल वाली जो है आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में महिलाओं में है, अगर फीमेल कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी वाली जो है वो कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो उनको जनरल फीमेल से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है देखिए सैलरी कितनी होगी इसकी, न्यूनतम वेतन जो है वो 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, यानी कि 36,200 प्लस DA प्लस TA प्लस HRA जो भी गवर्नमेंट उस टाइम में इम्प्लीमेंट करेगी ये दिया जाएगा। 3 साल तक वहाँ जो है वो प्रोबेशनरी पीरियड होता है जिसे परिवीक्षा काल कहते हैं। पहले साल 70% मिलती है सैलरी, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और 4th ईयर में जाके 100% होती है। स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया है कि 2018 या 2023 वाला टेट होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए 10.5 में कह रहा है कि जो लोग मास्टर्स के या BEd के फाइनल ईयर में थे उनको एलिजिबल माना गया था, अगर अब उनका जो है वो रिज़ल्ट आ गया है तो वो एलिजिबल हैं, अगर नहीं आया तो अब वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि BEd की मार्कशीट लाना मैंडेटरी है। उसके बाद में 10.6 में कह रहा है कि अगर आपके पास मास्टर्स है BEd और 1 से ज़्यादा मास्टर्स हैं तो आप 1 से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कैंसिलेशन में क्या क्या है, वो अपने आप को प्रूव ना कर पाए कि वो भारत का नागरिक है, उसके ऊपर कोई भी अपराध हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 1 से ज़्यादा जीवित पति या पत्नी हो, 2 से ज़्यादा बच्चे हों। उसके अलावा जो है वो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट ना हो। अब ये देखिए कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे हिंदी में है 509, 509, इंग्लिश 1763, संस्कृत 508, उर्दू 42, मैथ्स 1362, बायोलॉजी 755, फिजिक्स 777, केमिस्ट्री 781, पॉलिटिकल साइंस 284, हिस्ट्री 304, ज्योग्राफी 149, इकोनॉमिक्स 287, सोशोलॉजी 88, कॉमर्स 514, एग्रीकल्चर 569, होम साइंस 28, टोटल है 8720। अब देखिए योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। जब सिलेक्शन जो है टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद में क्या है कि जो टेस्ट में नंबर आएंगे, MA BEd प्लस टेट जो था ये एलिजिबिलिटी के लिए था, जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम में नंबर आएंगे उसकी बिहाफ पर मेरिट बनेगी। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि मूल दस्तावेज चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपकी जो है वो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को जॉब दी जाएगी। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन, देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है। कोई भी गलती अगर हो गई तो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा, उसका पेमेंट लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको नहीं सुधारा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो अभी कोई भी चीज़ चेक नहीं की जा रही है। जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब इस बात को जो है वो क्लियर किया जाएगा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल हैं या नहीं। उसके अलावा टाइम टू टाइम आपको जो है वो बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी। किसी भी लेवल पर आपका ये कहना कि मैंने टेट क्वालिफाई किया है और मुझे जॉब दी जाए, ये काफ़ी नहीं होगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ले जाने होंगे परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए जब एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रश्न पत्र, हॉल टिकट जो है वो आपको ले जाना होगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, देखिए किसी भी एग्ज़ाम में ब्लैक पेन ही सबसे मेन होता है, वो ले जाना होगा। उसके अलावा कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना होगा। और उसके अलावा ये तो होता ही है एग्ज़ाम में, सीधी सी एक चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम में लोअर टी शर्ट सिंपल स्लीपर पहन के, जब बाकी कोई चीज़ किसी भी तरह की आप कॉइन्स, मोबाइल, वॉलेट, उसके अलावा ये ना लेकर जाएं, उसके अलावा फीमेल कोई भी ऑर्नामेंट्स ना पहन कर जाएं। इसके बाद इन्होंने जो है वो नेक्स्ट कहा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या है कि वो वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा, और जो इनकी वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in। टेस्ट एडमिट कार्ड में क्या है कि जहां आपका सेंटर आएगा वहीं जाना होगा। उसके अलावा ऑनलाइन सेंटर से जिस सीट पर आपको बैठाया जाएगा वहां आपको बैठना होगा। उसके बाद में देखिए मूल्यांकन पद्धति क्या है। एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अक्सर ये अफवाह फैलाई जाती है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देखिए उसमें साफ साफ लिख दिया है, विभागीय नियमों के अनुसार वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में त्रुटि पूर्ण प्रश्न रस्तीकरण और बदले में दिया गया अंक। अगर कोई भी प्रॉब्लम बोर्ड की तरफ से होती है, कोई क्वेश्चन गलत आता है या कोई जो है वो ऐसा होता है जिसका आंसर ही मौजूद नहीं है, तो उसको जो है वो एक्सपर्ट टीम फैसला करेगी कि सबको नंबर देना है या उसको जो है वो सवाल को ही हटा देना है। उसके बाद में जो कि प्रश्नों में के संबंध में अभ्यादन। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि आंसर की आती है और आंसर की आने के बाद आपको लगता है कि आपने जो आंसर मार्क किया है वो सही है और बोर्ड ने जो आंसर की दी है टेंटेटिव वो गलत है, तो उसको विद प्रूफ आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट होता है तो आंसर बदल दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन। नियम पुस्तिका के अध्याय में उल्लिखित नियमों के आधार पर मंडल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। देखिए पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की सीक्वेंस में जो मेरिट से होंगे, उसके बाद में जो है उनकी वेटिंग निकाली जाएगी, और ये सारी की सारी चीज़ें www.esb.mp.gov.in पर अवेलेबल रहेंगी। परीक्षा का परिणाम जो है वो आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन है, उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। ये सिर्फ ये एक एजेंसी की तरह काम करेगी जो फॉर्म का एडवर्टाइज कर रही है, टेस्ट ले रही है और रिजल्ट दे रही है, बाकी काम दूसरे डिपार्टमेंट का होगा। न्यायिक क्षेत्राधिकार ये जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर होगा।
इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है 10 से लेके और मास्टर्स बीएड तक वो सारे रेडी होने चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप व अनुसार स्कैन करके संलग्न करना होगा। एक जो है वो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है, जो ये उसको प्रिंट आउट निकाल कर हाथ से लिखकर अपलोड करनी होती है। साइन होंगे और हमारे फ़ोटो होंगे। फ़ोटो जो है वो नॉर्मली जो है वो हमारे चेस्ट से ऊपर तक का होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, विदाउट एनी गॉगल्स या कैप के। उसके बाद ये इन्होंने फ़ोटो के जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं और फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज़ को बताया है। इसके बाद भुगतान यानी आप पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और पेमेंट होने के बाद में यानी कि आपका जो है फाइनल फॉर्म कैसा होगा उसको जो है वो सेव करके रखने के लिए इन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं। किसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, किसका रिजेक्ट होगा, ये बता दिया गया है। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि 18 मई से शुरू हो रहा है, 18 मई 2023 से। भरने की अंतिम तिथि जो है 1 जून 2023, 1 जून 2023 है। भरने के कुल दिवस 15 दिनों का टाइम मिल रहा है, 15 डेज़। और जो इसके अंदर करेक्शन है, अगर कोई गलती होती है तो जिस दिन से फॉर्म शुरू हो रहा उस दिन से लेकर और 6 जून तक इसको जो है वो कर सकते हैं, 20 डेज़। यहाँ ऑनलाइन परीक्षा का टाइम बता दिया गया है। अधिकतम अंक जो है वो 100 हैं, 100 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट में आपको 100 सवाल करने होंगे। अगर देखिए प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क को बता दिया गया है 580। जितने आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसको आपको 580 रुपये लगेंगे। अगर आपकी कोई गलती होती है और आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए 60 रुपीज़ एक बार में आपके लगेंगे। ऑनलाइन परीक्षा के अंदर आप एग्ज़ाम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, देखिए बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। टोटल 17 सेंटर हैं। उसके बाद में देखिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में टाइम से पहले पहुंचना है, ये इन्होंने कह दिया है। उसके अलावा जो है वो आपको बायोमेट्रिक कराना है। बायोमेट्रिक जो है वो नहीं होने की स्थिति में आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ध्यान ये रखें कि आपके अंगूठे में कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो। अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान जो है वो 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव में होता है उसमें से उसको करना होगा। किसी से कोई मदद नहीं लेनी, किसी की कोई मदद नहीं करनी। उसके अलावा आपको जो है वो आधार कार्ड के जो है वो द्वारा ही सत्यापित किया जाएगा। आपकी जो वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन होगी वो आधार के ज़रिए होगी, यानी कि आधार आपका बना होना कंपलसरी है। उसके अलावा ड्रेस कोड की बात की गई है, एग्ज़ाम में कोई चीज़ ना ले जाने की बात की गई है। अभी देखिए अध्याय 3 में इसमें वो कह रहे हैं परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षक। टोटल सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, सबके लिए जो 1 नंबर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्ज़ाम होगा। आपका अगर 2, 3, 4, 5 में मास्टर्स है और इतने ही सब्जेक्ट में आपका जो है टेट क्वालिफाई है तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं जिसमें इसमें प्रश्नों के क्वेश्चन के नंबर भी जो है 16 हैं और टोटल नंबर भी 16 हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र। एक बार और देख लेते हैं हम इसको। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी। सिर्फ 100 नंबर के जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। किस लेवल का होगा? SCERT, यानी मध्य प्रदेश में जो 11th एंड 12th की बुक्स चल रही हैं उनसे। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो BA में पढ़ाया जाता है सिलेबस वो, प्लस मध्य प्रदेश की MA की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ये इसका टोटल सिलेबस है, यानी कि 11th 12th BA और MA की। यानी कि सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप 11th 12th की बुक्स लें। और अगर आपके सब्जेक्ट्स में MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी से BA MA होता है तो आप उस सब्जेक्ट्स की बुक्स ले लीजिएगा, MP भोज ओपन यूनिवर्सिटीज़ की और ये 11th 12th की। इसके अलावा इसी के साथ साथ 6 to 10th भी लें। 6 to 12th
जो है अपने सब्जेक्ट्स की बुक लें, और BA MA MP भोजोपन यूनिवर्सिटी की, ये 98% से ज़्यादा आपके सिलेबस को कवर कर देगा। इसी के साथ साथ जो है वो आपके सब्जेक्ट में अगर नेट एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, सेट होता है, और अलग अलग स्टेट के PGT और TGT के एग्ज़ाम होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट के लिए ऐसी कोई बुक लें जिसमें ये सारे क्वेश्चन पेपर मौजूद हों। तो अब ये देखिए किसने ये जारी किया है, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। उसके बाद इसमें जो है वो नेक्स्ट पेपर पर जो है वो हमारा सिलेबस आता है। इसके सिलेबस को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।